Welcome back to the class 3. I am Sanish Sharma and today we are learn the computer science and lesson number 1 and video part number 4. Now topic's name is computer hardware and software. जैसे कि हम लोग ने इस टॉपिक्स में फर्स्ट वीडियो पार्ट था, सेकेंड या फिर थर्ड की जो बात की जाए तो उसमें हम लोगों ने जैसे हार्डवेयर के बारे में जाना, हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ था और स्टोरेज के जो होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि स्टोरेज में जो है वो कुछ इंटरनली होते हैं और एक्सटर्नली होते हैं। और उसके बाद हम लोग जो थर्ड जैसे वीडियो पार्ट नंबर की बात की जाए तो उसमें हमने जो कोर्स जो टॉपिक्स की बात उसमें की जाए तो उसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज ली थी, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उसमें बातें हुई थी। अब जो है उसी से रिलेटेड जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो पार्ट नंबर 4 एंड टॉपिक्स नेम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि वैसे सॉफ्टवेयर जो हमें कोई भी वर्क करने में हेल्प करे, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, जैसे कंप्यूटर का, जैसे और एक सिंपली तरीके से मान लीजिए कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होती है, तो वैसे ही हमें जो अपनी ज़रूरत को जो नीड हमें जो होती है वो कंप्यूटर में जो यूज़ करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी को थोड़ा समझेंगे इस टॉपिक्स में। तो टॉपिक्स नेम हो गया आपके सामने, क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिजाइन फॉर कैरिंग आउट अ पार्टिकुलर फंक्शन। कह रहे यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि इसकी डिजाइन क्यों की गई है। तो वहीं पे कह रहा है कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है कह रहा है कि इज स्पेशली डिजाइन, इसको स्पेशल तरीके से डिजाइन किया यानी बनाया गया है फॉर केयरिंग। क्या चीज? केयरिंग। ये चीज आप याद रखेंगे, कैरिंग आउट अ पार्टिकुलर फंक्शन, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जो हमें उसके लिए नीड हो, जो हमें जरूरत के हिसाब से चलाया जा सके, मतलब उस पर जो भी हमें वर्क करना होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है? इट इज प्रोग्राम दैट इज written to perform a cadence function such as word processing, drawing, playing music, calculating and graphics etc। कह रहा है इस जो सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली हमें बोला जा रहा है कि इट इज प्रोग्राम। ये क्या है? एक तरह से प्रोग्राम है। इज रिटन टू परफॉर्म, इसका जो बनाया गया है, इस सॉफ्टवेयर को जो बनाया गया है, इसको बनाया गया मतलब लिखा हुआ है। ये लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे कोड जो बात कही जा रही है कि लिखना, यानी कि रिटन। रिटन मतलब ये कोड के द्वारा लिखा गया है, मतलब कोड जो है उसकी टाइपिंग की गई है। करेक्ट? रिटन फंक्शन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग। मैं इसको थोड़ा सा इसे कलर को मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या हो गया? सॉरी, क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग। तो वो चीज आप याद रखेंगे। क्या चीज? तो वर्ड प्रोसेसिंग। वन सेकेंड। ओके, जैसे मुझे कुछ और करना था, बस बाई मिस्टेक मुझे थोड़ा सा कुछ गलत हो गया। ओके, सॉरी। तो क्या चीज? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब कि वैसे सॉफ्टवेयर जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी करना हो, डॉक्यूमेंट्स मीन्स जैसे कि लेटर टाइप करना हो, नंबर्स को यूज करना हो, वो सारे के सारे हम इस पे कर सकते हैं, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग जैसे कि आप नॉर्मली आप जानते हैं कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी डिजाइन रेडी करना, मतलब स्ट्रक्चर बनाना, कोई भी डिजाइन ड्रॉ करना। ओके, उसके बाद से है प्लेइंग म्यूजिक। प्लेइंग यानी कि सॉन्ग बजाना, कोई भी म्यूजिक हो या फिर इफेक्टिव हो, एक्स्ट्रा इफेक्टिव सॉन्ग हो, उसको यूज करना। कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग जैसे कि मैथमेटिकल्स का जैसे कैलकुलेटर होता है वैसे कैलकुलेटिंग करना। और साथ ही साथ ग्राफिकली, कोई ऐसे ग्राफिकली जैसे कि इमेज के डिजाइन, उसके कलर, उसके इफेक्ट को या फिर ग्राफिकली या
वीडियोस एनिमेशंस के लिए यूज़ करना एटसेट्रा। ये सारे के सारे कहाँ करते हैं हम, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं। ये सारे के सारे में नीड कहाँ पे मिलती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होती है, क्योंकि इट इज डिजाइन टू मेक अ टास्क इजी। इसकी अगर हेल्प हम क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो डिजाइन बनाया जाता है ताकि हमें कोई भी काम जो है वो बहुत ही इजीली तरीके से हम कर सकें। ओके, सिंपलर एंड एफिशिएंट फॉर अ कंप्यूटर यूजर। एफिशिएंट मतलब और भी बहुत कुछ है ऐसे जो कंप्यूटर यूजर इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस की हेल्प से कंप्यूटर को अच्छी तरीके से कैरी या फिर उसका यूज कर सकते हैं। कह रहे कि देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल एंड यूजर द प्रोग्राम। इसी को क्या कहते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम करते हैं। मतलब जैसे कि हमें जो चीज़ की नीड होती है वो हम सॉफ्टवेयर का जो है वो यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, जैसे ब्राउजर हो गया या फिर ये जो कह रहे हैं एडोब रीडर हो गया, ये सारे के सारे जैसे क्यू टच हो गया, ये सारे के सारे जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें नीड होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं सिस्टम में। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक इमेजेस लगाया हुआ है ताकि आप इसको देख के समझ सके कि इस मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया अलार्म हो गया, अमेजिंग लॉक स्क्रीन हो गया, एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर के लिए भी होते हैं वो उसके लिए, जैसे बैटरी टिप्स हो गए, एक कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, कैमरास हो गए, कैनन जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर है तो प्रिंटर का उसका सॉफ्टवेयर अलग से यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे ऐप जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो गेम्स भी जो दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे कुछ म्यूजिकल्स प्लेयर हैं, ये भी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन नॉट रन विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर देखा जाए तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, यानी जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, अगर वो ना हो तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा सकते, यानी कि उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप इतना याद रखिएगा कि जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर को जो रेडी करने की जो जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बिल्डिंग रेडी करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि वो एक ढांचा है, हम केवल उस पर क्या करें, एक पेंट के तौर पर, जैसे मान लीजिए ये आपको वॉल हो गया तो हम क्या करते हैं कि वॉल अगर रेडी रहेगा तभी ना उसके ऊपर पेंट करेंगे। वैसे ही ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वही कह रहा है कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी काम नहीं कर सकते, मतलब वो कोई भी यूज ही नहीं हो सकता उसका। यानी कि एप्लीकेशन कम लोडेड इनटू CD-ROMs and have to be installed in the computer। कह रहा है कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लोडेड कर रखा जाता है कहाँ पे, CD में, जिसको हम लोग उस समय मैंने अब जैसे वीडियो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया हुआ था जो स्टोरेज डिवाइस में है कि CD और DVD, तो वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ लिखा हुआ है कि CD-ROM, मतलब CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी में इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको लोडेड करके रखे जाते हैं ताकि जब हमें उसकी नीड हो हम उसे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कर सके। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट यहाँ पे है, कह रहे हैं कि सम कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम सिस्टम में यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल, क्या कहते हैं, एक्सेल। उसके बाद से है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मीन्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे जिसको हम वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। उसके बाद से है कंप्यूटर गेम। अब कंप्यूटर गेम की बात की जाए तो गेम तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि गेम अब कंप्यूटर में भी है और ऐसे जनरली आप लोग खेलते भी हो।
तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में भी कुछ गेम्स होते हैं, तो वो भी चीज़ की बात कर सकते हैं। और लास्ट 4 नंबर जो है वो है प्रेजेंटेशंस एंड ग्राफिकली सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ये चीज़ जो है प्रेजेंटेशन, जैसे कि इसको हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं, तो ये जो 4 पॉइंट है हम इनका यूज़ करेंगे। ओके द क्लास 3, तो फर्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है वर्ड प्रोसेसर। क्या आता है? वर्ड प्रोसेसर। देखिए यहाँ पे जो मैंने एक आइकन्स में मैंने एक इमेज के तौर पे मैंने लगा कर रखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका जो आइकन होता है वर्ड प्रोसेसर का, वो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। और जो इसके विंडोज़ होते हैं वो आप देख सकते हैं, इसका विंडोज़ कैसे होते हैं, ये सेम टू सेम इस टाइप्स के होंगे। और इसमें जो है वो इमेजेस लगा सकते हैं, आप उसके डिजाइन बना सकते हैं। ये जैसे कि लेटर टाइप करना हो या फिर डॉक्यूमेंट्स रेडी करना हो, ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, वर्ड प्रोसेसर सच एज MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? जैसे कि सच में अगर बात की जाए तो वो MS वर्ड। अब इसको MS वर्ड क्यों कहते हैं? यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है कि इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं और इसको वर्ड भी बोला जाता है, बट इसका पूरा नाम जो होता है वो MS वर्ड होता है। क्यों? ये भी एक रीज़न है, क्योंकि इसको जो MS वर्ड को जो है बनाने वाली जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। इसी के कारण इसका नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसको हम शॉर्ट में MS वर्ड कहते हैं। ओपन ऑफिस राइट, और एक जैसे कहा जाए तो ओपन ऑफिस राइट है, वर्ड प्रो है, एटसेट्रा। ओके, ये 3 जैसे हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, आर यूज टू टाइप, एडिट, फॉर्मेट एंड सेव टेक अ डॉक्यूमेंट्स। सेव टेक्स्ट एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, कह रहे कि वर्ड प्रोसेसर सच एज MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसर, या फिर ओपन ऑफिस राइट, या फिर ओपन ऑफिस राइट को कह सकते हैं, या फिर वर्ड प्रो को भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर कह सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको आखिर इसमें क्या खासियत होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इंडिकेट मैं आपको कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम याद रखिएगा टाइप। क्या होता है? टाइप। टाइप मतलब कोई भी बटन जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये टाइपिंग किया गया है। तो ये सपोज ये फर्स्ट हो गया आपका टाइप, क्या टाइप। तो फर्स्ट हम इसको टाइप कर सकते हैं। दूसरा एडिट। एडिट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मॉडिफाई कर देना, मतलब चेंजेस करना। फॉर्मेटेड, अब यहाँ पे फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट का मतलब होता है उसमें बदलाव करना, जैसे मॉडिफाई करना। एडिट का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी टेक्सचुअली जो है कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना। और बट फॉर्मेट का मतलब होता है उसका डिज़ाइन चेंज कर देना, डिज़ाइन चेंज करना, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्स है उसका डिज़ाइन से बैकग्राउंड कलर लगा देना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये सारे के सारे हम कहाँ से करते हैं? फॉर्मेट से करते हैं। एडिट में कोई भी गलतियां हो जाती हैं उनको सही करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कह रहे कि एंड सेव अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, और क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। सेव करके मतलब क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके किसी भी हार्ड, मतलब जैसे कि स्टोरेज में हम रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपको ये एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है एक वर्ड प्रोसेसर है। ये इसका आइकन आपको मेरे आपके सामने जो है ये दिखाई दे रहा है, ये जो है उसका आइकन है आपके सामने, ये उसका आइकन है वर्ड प्रोसेसर का। और ये जो है उसका एक स्ट्रक्चर है ओपन किया हुआ, जिसको हम MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्राइट ग्रीन आइडियाज़ के हिसाब से एक मैसेज लिखा हुआ है। उसके बाद से इसका जो फॉर्मेटिंग जो है वो सारा का सारा है, मतलब उसका डिज़ाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट का मतलब ही होता है कि उसका मॉडिफिकेशन यानी कि डिज़ाइन चेंज कर देना। तो ये सारे के सारे हमें कहाँ करने हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग में करना है। नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या आता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब स्प्रेडशीट का मतलब जैसे मैथमेटिकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, मैंने आइकन भी लगा कर रखा हुआ है, आप इसको भी समझ सकते हैं। फर्स्ट इसके हम थ्योरी को समझ लेते हैं। ओके, करके MS एक्सेल, जैसे MS एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये भी जो है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बनाया हुआ है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये उसका ऑफिस सूट है, इसलिए में इसको हम MS एक्सेल ही कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ओपन ऑफिस कैलेंडर,
मतलब कैलकुलेटर, ओके। तो फुल नेम इज कैलकुलेटर एंड शॉर्ट नेम इज कैलक। तो ये कह रहे कि ओपन ऑफिस कैलक द लोटस 1 2 3 लोटस 1 2 3 sit setter and g numerical etc जी न्यूमेरिकल एटसेट्रा। कह रहे कि स्प्रेडशीट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे फेमस यूज करने वाले जो है वो MS एक्सेल होता है। सेकंड जैसे वह बता रहे हैं यहाँ पे कि ओपन ऑफिस कैलक है, उसके बाद से है लोटस 1 2 3 लोटस 1 2 3 एंड सीट सेटर और जैसे कि जी न्यूमेरिकल एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है स्प्रेडशीट के कुछ एग्जांपल हैं। अब कह रहे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो है अगर बात की जाए तो आखिर इसको ऐसा क्यों कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कह रहे कि आर द स्प्रेडशीट द प्रोग्राम डेट आर यूज्ड टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट न्यूमेरिकल डाटा एज वेल एज टेबुलर डाटा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे सबसे कुछ पॉइंट है, जो पॉइंट को मैं इंडिकेट में आपको कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि स्प्रेडशीट जो होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ये क्या करता है कि स्टोर करता है किस चीज का, किसी भी ऑर्गेनाइज या फिर उस ऑर्गेनाइज डाटा को वो क्या करता है कैलकुलेट करता है, न्यूमेरिकल डाटा हो या फिर कोई भी ट्यूबुलर डाटा हो, इन सबको क्या करता है वो कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट कर कैसे करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे जो आपको एक आइकन में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो टेबल में बना हुआ है। टेबल का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये डब्बे डब्बे में दिखाई दे रहा है, इस ये जो है हो गया आपका कॉलम हो गया, क्या हो गया कॉलम हो गया, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये नंबर्स वाले, इसको क्या कहते हैं हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं रो कहते हैं। तो कॉलम क्या होता है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ जाए इसे हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं, और जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाए इस चीज को हम क्या कहते हैं तो रो कहते हैं। अब बट इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनता है, इंटरसेक्शन मतलब जोड़ से एक जो डब्बा बन जाए इसे हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम सेल कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर जो ये टेबल का टाइप के दिखाई दे रहा है, मतलब ये बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम्स और सेल जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसको एक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं टेबल शीट कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, जिसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म डाटा लिखा हुआ। और ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम क्या चीज स्प्रेडशीट कहते हैं। इस चीज को जो है पूरा डाटा को यहाँ पे स्प्रेडशीट कहते हैं, और इसके अंदर के जो डाटा होते हैं उसको क्या कहते हैं टेबुलर डाटा कहते हैं। तो इस तरीके से जो इसका जो डिजाइन होता है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ये इसको समझ सकें। आप भी अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेल था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो मैं आपको एक्सेल टाइप के दिखा देता हूँ। ओके, देखिए सेम टू सेम वैसा ही है। ओके, सेम टू सेम वैसा ही है। तो जिस चीज़ को हम यूज़ कर सके तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये रो है, सॉरी कॉलम है, ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। ओके, हम चाहे तो कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि कट गया तो इसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसको हिडन दिखाई दे रहा है तो आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको फैला सकते हैं। तो ये चीज़ क्या करता है, ये जो आप ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रही है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। ओके, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट टू राइट, इसको हम रो कहते हैं। बट ये जो आपको सेल ये जो दिखाई दे रहे बॉक्सेस, इसको कहते हैं हम सेल, और इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, जो एक फॉर्मेट के हिसाब से चलता है। और दूसरी बात है कि ये डाटा शीट पे हम काम करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं जैसे कि टेबल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको टेबल कहते हैं, और ये पूरे फाइल को हम क्या कहते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ये चीज़ क्या कहता है एक्सेल होता है। देखिए इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी फंक्शंस के हिसाब से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कैलकुलेशंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम करना हो, इफ करना हो, काउंट करना, ये सारे के सारे हम इसमें कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया ताकि आपको ये आप देख ले, आप समझ लें। ओके, फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, अब करें यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन अ ग्राफिकल प्रोग्राम। अब ग्राफिकल जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में, जैसे कि इसको हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं, तो कह रहे हैं कि MS ओपन ऑफिस इम्प्रेस, द पावर पॉइंट, Adobe Presentation 8, etc. are the presentations graphical software that are used to present information in the form of slide show। कह रहे कि ये जो है जैसे कि प्रेजेंटेशन ये क्या करता है कि ये स्लाइड पे बनाए जाने वाले एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि MS ओपन ऑफिस इम्प्रेस, जैसे कि किसी भी ऑफिस में हम इम्प्रेशंस करने के लिए, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका? जैसे पावर पॉइंट हुआ, या फिर ऑफिस ओपन ऑफिस इम्प्रेस का हुआ, या फिर एडोब प्रेजेंटर 8, या फिर एडोब प्रेजेंटर 8 एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इसके मिलते हैं। कह कि आर अ प्रेजेंटेशन अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? ग्राफिकली सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन डेट आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। इसको हम स्लाइड शो के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराते हैं। ओके, तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जिसका ये क्या हो गया, इसका आइकन होता है। क्या होता है? ये आइकन होते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? इस टाइप के इसका डिजाइन होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्लाइड कहते हैं। इसको स्लाइड कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, इस चीज को स्लाइड कहते हैं। और ये बहुत सारे स्लाइड आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसको एरिया को जो कहते हैं वो नेविगेशन पैनल कहते हैं। तो मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूं ताकि आपको ये माइंडली याद हो जाए। ओके, सेम टू सेम हमें वही चीज करना है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया हुआ था। MS ऑफिस में हम जाएंगे, फिर यहाँ से हमें चूज करना है MS पावर पॉइंट। मेरे आप देख सकते हैं इसको, ये जो है आप इसको देख सकते हैं। ओके, इस पे जो भी आप चाहे तो इस पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख हूँ क्लास 3। ओके, तो ये चीज़ क्या होता है, जैसे में बहुत सारे डिजाइन होते हैं, इंसर्ट इमेजेस हुए, या फिर जो भी डिजाइन चेंज करना है वो भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर जैसे चाहे हम वैसे इसको बना सकते हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है इसको हम देखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस स्लाइड को देखना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये जो है आपका स्लाइड हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्या होता है कि प्रेजेंटेशन यानी कि डिस्प्ले कराने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका हेल्प लेते हैं। ओके, इन द क्लास 3 में से नेक्स्ट पॉइंट हम उगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग प्रोग्राम। क्या है? ड्राइंग प्रोग्राम। यू कैन ड्रॉ एंड पेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करता है कि जैसे कि कोई भी हमें ड्रॉ करना हो या फिर कोई भी पेंटिंग करना हो, यानी डिजाइन्स बनाना हो या फिर पेंटिंग करना हो, ये उसके लिए हमें हेल्प करता है। फॉर द एग्जाम्पल MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, कोरल ड्रॉ, या फिर टच पेंट एटसेट्रा। ये कुछ 3 यहाँ पे मैंने एप्लीकेशंस के मैंने नाम लिखे हुए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट हुआ, या फिर कोरल ड्रॉ हुआ, फिर टक्स पेंट हो गया। जैसे कि ये आपका पेंट आइकन हो गया, कोरल ड्रॉ यहाँ पे है, और ये टक्स पेंट का आइकन हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ड्राइंग करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं, कोई भी इमेजेस बनाते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए ये हो गया, और इसके बाद हमें क्या चाहिए? पेंट चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ। ठीक है, पेंट, ये क्या है? तो आप देख सकते हैं पेंट है। ओके, आप इसमें जैसे कर सकते हैं क्या, जैसे का साइज लीजिए, कोई भी कलर चूज कीजिए, कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डिजाइन में बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप भी सिंपली आप भी कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, ओके, बाय मिस्टेक गलतियाँ होती है, अगर गलतियाँ हो जाए तब भी आपको इससे घबराने की बात नहीं, इसमें इरेजर होता है। ठीक है, तो हम इसके इरेजर से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पेंट की डिजाइन भी बना सकते हैं इसमें। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ओके,
तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, जैसे पेंट हुआ या फिर जिसमें गलतियाँ हो जाती है तो आप इसको मिटा सकते हैं। आप लोग पेंटिंग भी आपको करना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसके बाद से जो है जैसे टॉक्स पेंट है, वो उसमें कुछ पहले से डिजाइन बने हुए होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसके साइज़ को मैंने छोटा ले लिया हुआ है। उसके बाद से आप देख सकते हैं, ऐसे बाय द वे बात की जाए तो मुझे ड्राइंग करना नहीं आता है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। आप भी ड्राइंग कर सकते हैं। इस पर ड्राइंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें पेंट की जरूरत होगी। और जैसे बात की जाए कलर्स को फिल करने के लिए, तो आप इससे कलर भी फिल कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर मैंने चूज़ किया हुआ ब्लैक चाहिए और बाई मिस्टेक, और इसके लिए है तो क्यों यहाँ पे कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो है वो कलर जो फिल अनफिल हो जा रहा है पूरे वो उसके स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद से है कंप्यूटर गेम। कुछ कंप्यूटर के साथ इंस्टॉलेशन होने के साथ साथ गेम भी इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कंप्यूटर गेम्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। कौन सा, तो कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम क्या होते हैं, एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। कह रहे कि गेम सच एज हार्ट्स, चेस और माइंड स्वैपर, जैसे कि गेम में हो गया हार्ट्स, चेस हो गए, माइंड स्वैपर, ये सारे के सारे जो है वो गेम जो है वो इंस्टॉलेशन से होते हैं पहले से। मतलब कि आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कह रहे कि आर द प्री लोडेड इन द विंडोज। विंडो जैसे इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि जब विंडो को इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर को रिपेयर करके, तब ये साथ ही साथ ये भी इंस्टॉल होते हैं। कह रहे कि you can also purchase a game and install them in the computer। कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब मुझे इस गेम को नहीं यूज करना है, कोई अनदर गेम मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि परचेस करना होता है। क्या करना होता है, परचेस करना होता है। परचेस करके आपको क्या करना होगा, इंस्टॉलेशंस करना होगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम में ये गेम्स आ जाएंगे। देखिए मैं आपको वो भी कुछ गेम्स जो है वो कंप्यूटर्स में जो ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मैं सर्च के अकॉर्डिंग में चलता हूँ। जैसे ओके, यहाँ पे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ गेम्स हैं, और अगर कुछ ऐसे गेम्स नहीं मिलते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे, अगर आपके सिस्टम में जो है अगर चेस जो है इसमें इंस्टॉलेशंस नहीं है तो वो कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए, तो वो चीज़ हम करने वाले नहीं है, क्योंकि बाय द वे आप केवल इसको देख सकते हैं। अगर जो गेम है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि गेम भी इसमें कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी ऑडियो हो या फिर वीडियो जो सॉन्ग है उसको हम प्ले करके देख सकें। ओके, करके विंडो मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एटसेट्रा। कुछ ऐसे मीडिया प्लेयर आता है जो उसके साथ ही इंस्टॉलेशन होता है, जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर हुआ, कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए रियल प्लेयर हुआ। करके अलाउ अस टू प्ले म्यूजिक। ये क्या करता है कि ये म्यूजिक को प्ले करते हैं। करके वी कैन क्रिएट आउट अ प्लेलिस्ट एंड इंस्टॉल अ सॉन्ग ऑफ आवर चॉइस। इसके क्या करना होता है कि इसको प्ले करके उसमें जो भी सॉन्ग चाहे हम उसमें इंस्टॉल कर ले और उसको प्ले कर सकते हैं। किसके थ्रू से, विंडो मीडिया प्लेयर हुआ या फिर रियल प्लेयर हुआ या फिर VLC, जो मैंने यहाँ पे एक इमेजेस लगा हुआ है। ओके, तो इस तरीके के कुछ जो प्लेयर होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में सॉन्ग्स जो है वो प्ले कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। जैसे ये देखा जाए तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे जो फिनिश होती है। ओके, एंड द स्टूडेंट द क्लास 3, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।